यह पर्याप्त नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से अतिरिक्त भोजन लिया है। अच्छे से खाओ, भूखे मत रहो। क्या तुम सुअर नहीं हो? सुअर भी इतना नहीं खा सकते। खाओ, जल्दी खाओ। छोटी राजकुमारी आ गई। छोटी राजकुमारी और उसका छोटा सुअर। उनकी परवाह मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम लिन जोजी है। मैंने तुम्हें पियानो बजाते हुए सुना है। मुझे उसका पियानो बजाना सुनना पसंद है। जब वह पियानो बजाता है तो वह गंभीर और प्यारा लगता है। शुरुआत से ही मुझे पता था वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा संगीतकार बनेगा। अगर तुम नहीं खा सकते तो मत खाओ। नहीं, वे तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम नहीं खा सकते तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतनी हिम्मत कहां से आई। मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने उस मोटे लड़के की मदद क्यों की। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में एक और चीज आ गई और वह कभी दूर नहीं गई। फिर से आलस कर रहे हो? जल्दी उठो और दौड़ो। मेरे पास ताकत नहीं है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। क्या सामान लाया है? आखिरी बार। भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? मुझे कुछ रात का खाना चाहिए। वाह, इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन। बॉस, मुझे एक चाहिए। मुझे यह और यह चाहिए। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मगरमच्छ, मुझे और चाहिए। कम मिर्च डालना और आधा ज्यादा पीनट बटर देना। प्याज अलग रखना और एक अतिरिक्त आंत देना। और थोड़े ज्यादा बीन स्प्राउट्स डालना। यह मेरे एक दिन के खाने के लिए काफी है। क्या आपके पास इससे बड़ा साइज है? हमारे पास कोई और साइज नहीं है। आप पहले से ही सबसे बड़ा साइज पहन रहे हैं। तो मैं वापस बदल लेता हूँ। चलो। ले लिया। मुझे यह मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ? देखो,
टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्कर्ट। तुम भी पहन सकते हो। तुम दोनों इतनी देर से कहाँ खेल रहे थे? अरे, बचपन के दोस्त ही सबसे अच्छे होते हैं। बचपन से ही साथ रहते हैं, बड़े होकर भी साथ ही रहते हैं, है ना हानबिंग? नहीं, गेंग अंकल। थोड़ी देर में जियाओशी को घर तक छोड़ देना। ठीक है। मुझे देखने दो। मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। यह तो विकृत लग रहा है। हटा दो इसे। जन्मदिन का तोहफा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। कुछ नया नहीं, हर साल यही। नहीं चाहिए तो छोड़ो। काम तो आसान हो गया। ठीक है, तो मेरी इस साल की इच्छा है एक हैंडसम लड़के के साथ प्यार में पड़ना। जल्दी से इसे पूरा करो, इसे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। सुन रहे हो? जियाओशी दीदी, रुको। जियाओशी, इतनी देर से आ रही हो, खाना खाया? खा लिया। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? चोट कैसे लगी? तो मेरे साथ घर चलो। चलो, पट्टी बदलते हैं। माफ कीजिए, आज हमारी छुट्टी है। नमस्ते, हम हुआंग के स्टूडियो से हैं। आज हम प्रचार फोटोशूट के लिए आए थे, लेकिन तूफान आ गया। मुझे पता है हमने बुकिंग नहीं की है। मैं आपको एक अच्छी खासी रकम दूंगा। ठीक है? धन्यवाद। नमस्ते, मेकअप रूम कहाँ है? धन्यवाद। क्या हैंडसम है। उसके साथ प्यार में पड़ना चाहती हूँ। हेलो, परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद कि आपने हमें रखा और इतनी मदद की। नहीं, कोई बात नहीं। आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा। हिलो मत। अगर सिर्फ आंखों को देखो तो तुम भी एक खूबसूरत लड़की हो। हुआंग के फोटो देखने आओ।
क्या? तुम्हें पता है अभी सर्कल में तुम्हें क्या कहते हैं? हुआंगके की नीचे वाली मोटी लड़की। अंदर से खूबसूरत होना भी खूबसूरती है। तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते? मेरी तेज नजरों के मुताबिक ये लड़की काफी अच्छी है। अंदर से खूबसूरत होना बाहर भी दिखेगा तो मैं भी सोच सकता हूं। ये तो बाहरी रूप देखकर इंसान को आंकने वाला समाज है। बस पतला हो जाओ, अंदर की खूबसूरती बाहर दिखने लगेगी। मैं भी सोच सकता हूं। यह गाना किसने लिखा? अच्छा नहीं लगा। एजिंग। आ बॉस जा कह रहे थे ये गाना ठीक है। तुम कैसे पतले हुए? फिर से बात करने की सोच रही हो? तुमने आप सवाल पूछ लिया है। तुम इतनी मोटी हो गई हो, मान लो। चुप रहो। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद नहीं करोगे? मेरी इच्छा है मेरा वजन कम करने में मेरी मदद करो। ठीक है। मैं इस बार सच कह रहा हूँ। मैं उसकी तरह पतला होना चाहता हूँ। देखो, तुम भी काफी पतले हो गए हो। टॉयलेट जाकर भी 2 किलो वजन कम हो जाता है। वजन कम करने की इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम जल्दी शादी करना चाहती हो? तुम क्या कर रही हो?
कोई है? माफ कीजिए, बहुत समय से कोई नहीं आया, रास्ता भी भूल गया हूं। क्या मैं गिरकर मर नहीं गया? हमारा मिलना भी एक तरह का रिश्ता है। क्या इच्छा है? मैं नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं अभी जी भर नहीं पाया। मैंने अभी तक प्यार नहीं किया, मैं अभी तक पतला नहीं हुआ। मैं मोटा होकर नहीं मरना चाहता। तुम हो, तुम मुझे बचाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हाथ हटाओ। मैं कह रहा हूँ मुझे बचाओ। खींचो, खींचो, खींचो। तुम आखिर हो कौन? तुम मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हाथ छोड़ो। ये लड़की बहुत तेज है। ये है सपनों को सच करने वाला द्रव। इसे इस्तेमाल करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये तो मेरे एक दिन के खाने के बराबर है। अंदर की खूबसूरती को हाथ से छुआ नहीं जा सकता।
यह कैसा सपना है? अरे XIO11। अरे मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं, अलविदा। हे, आज मेरे रिश्तेदार आए हैं। तुम वांके के पास जाकर फोटो चुन लो। वैसे भी तुम्हें वह पसंद है, तुम्हें थकान नहीं होगी। नहीं नहीं, मेरे साथ अचानक कुछ हो गया है, मैं नहीं जा सकती। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बाय बाय। मुझे हाल ही में कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। कोई प्रेरणा नहीं? अरे हानबिंग, तुम कलाकारों की दुनिया में नहीं समझता, लेकिन अगर कंपनी कुछ हिट गाने नहीं बना पाई तो मैं अपने माता पिता के सामने कैसे दिखाऊंगा? मुझ पर बहुत दबाव है। लाओ हान। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? जल्दी देखो, वहां है, वहां है। सुंदरी, आज नाव पर तुम सबसे सुंदर हो। धन्यवाद। देखो वह, क्या वह टीवी वाला नहीं है? कितना सुंदर है। हाँ, वही है। चेहरा इतना छोटा। हानबिंग ने जवाब दिया।
अभी नहीं। मुझे देख रहा है। मजाक कर रहे हो बॉस जान? हम तो हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। नमस्ते, मैं फोटोग्राफी स्टूडियो का इंटर्न हूँ। कृपया फोटो चुन लीजिए। क्या हम कहीं मिले हैं? तुम दिखते हो। हम फिर मिलेंगे। जियोजी, जियोजी घर पर है? जियोजी, हाय। दरअसल मैं जियोजी का दोस्त हूँ और जियोजी अभी बाहर गई है। मुझे अस्पताल जाना है, तुम यहीं रुको। लिंजियोजी, तुम आज कहाँ गई थी? तुमने ऐसा क्यों लपेट रखा है? हाँ, चश्मा भी पहना है। तुम ये बीमार हो गई? क्या तुमने लिपोसक्शन करवाया है? तुमने मुझे पहचान लिया? मैं कैसे नहीं पहचान सकता? कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, बचपन जैसी ही हो। यह तो असंभव है, यह भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। कौन से नियम? मैं सच कहूं तो तुम मानते ही नहीं। मैं किसी परीक्षा में फंस गया हूं। तो परीक्षा में जादू होता है ना? तो जादू को कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे लिए एक ठंडी बोतल लाता हूं। तुम किसी के झांसे में मत आना। क्या हुआ?
अभी ही बदलना था। दस घंटे। एक बार पतला होने पर सिर्फ 10 घंटे ही रहता है। लेकिन मेरे क्रश ने कहा कि मैं पतली होकर अच्छी लगती हूँ। यह और कौन है? हुआंग के। लिन जियोजी, तुम कह रही हो कि तुम लिन जियोजी हो। वो कह रही है कि वो लिन जियोजी है। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये तो असंभव है। तुमने हाई स्कूल में आंखों की सर्जरी करवाई थी जो फेल हो गई, और आंखें पहले से भी छोटी हो गई। ये बातें और किसी को पता है क्या? ठीक है, जियोजी ही सही ना। जियोजी की बात हो तो मैं हर मुसीबत में खड़ा रहूंगा। मुझे सुंदर बनना है, मुझे सिर से पैर तक एकदम नया एहसास चाहिए। तुमने इतनी सुंदर लड़कियां देखी हैं, मुझे कुछ सलाह दो ना। ये तो वही है ना। हो सकता है। तुम चिंता मत करो, भाई तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है? वाह, नमस्ते मिस, क्या ये सही है? और क्या थोड़ा और छोटा है? आपको लगता है ये साइज थोड़ा बड़ा है क्या? हाँ, सबसे छोटा चाहिए। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी लाता हूं। नवीनतम फेशियल क्लींजर, चेहरा धोने और मसाज दोनों के लिए। उल्टा हो गया। पहले तो मुझे नहीं देते थे। सब ले लो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। किसे पता था कि ये हमारी लिन जियोजी है? क्या प्रतिक्रिया है? शर्मा रही है। तो क्या मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा? क्या नाम है? एलिस। XIO11 नाम अच्छा नहीं लगता? फिर आगे क्या? मैं क्या करूं? फिर मुझ पर छोड़ दो। बस हाबिंग को थोड़ी सी मदद चाहिए। अभी वाला इतना जोशीला नहीं था। तुम्हें संगीत में वो रोमांटिक माहौल महसूस करना होगा, खासकर हुआंग सर के लिए वो सम्मान, ठीक है? फिर हम पूरा देंगे, फिर रिएक्शन देना, फिर से करो। हुआंग के हाथ सर आ गए। वहां। नमस्ते हाँ सर। हम तैयार हैं तो शुरू करो। तैयार। नहीं डायरेक्टर, आपको कहना आसान है, लेकिन ऐसे चेहरे के सामने मैं सच्ची भावनाएं नहीं डाल पा रहा। तुम्हारा अभिनय देखकर मैं साथ नहीं दे सकती। क्या करूं?
काटने के बाद उसका चेहरा दिखाई ही नहीं देगा। अरे हाँ सर, आपको काम से बहुत प्यार है। कौन सा इंटर्न? एलिस। ये कौन है? पहचान नहीं पा रहा। तुम हो? उस दिन पूल में मुझे तैरते देख रहा था। हम फिर मिल ही गए, तुम उस दिन की तुलना में। क्या तुम उस फोटो स्टूडियो की इंटर्न नहीं हो? मैं लिनक्स IOXC की चचेरी बहन हूँ। मैं उस दिन उसके काम कर रही थी। एलिस, ये तुम्हारा असली नाम है? बहुत खास है। चलो हम। बहुत बोरिंग है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आसमान से हीरोइन गिरी। नहीं, मुझे लगता है चलेगा। तुम बैठो। हो गया। अगला हुआंग सर का सिंगल शॉट लेंगे। हुआंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अब वो पतली हो गई है, अच्छी लग रही है। नहीं, अभी तक नहीं। अगर ये पहले जैसा होता, हाई स्कूल में अगर कोई कहता कि तुम दोनों जुड़वा हो तो तुम्हें बुरा लगता। मैंने नहीं किया। ये तो ब्रह्मांडीय विस्फोट जैसा बदलाव है। क्या आप दोनों अभी क्रिएशन के बारे में बात कर रहे थे? दरअसल उसके बारे में, इस डिजाइन सहित मेरे पास भी कुछ और विचार है। कैसा है? कूल लग रहा है। सभी विभाग तैयार हो जाओ, हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं। शांति। ठीक है, शुरू करो। थोड़ा ठीक करो। मेकअप सर, हुआंग सर के बाल ठीक कर दो। जल्दी करो, जल्दी आओ। चलो शुरू करो।
तैयार। क्या चल रहा है? माफ कीजिए बॉस, आपकी गलती नहीं है। हमारी गलती है, माफ कीजिए। सभी विभाग तैयार हो जाओ। तैयार। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हुआंग के, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे खिलाफ है? नहीं, वह ऐसा ही है, ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? नहीं। हान सर काफी मशहूर हैं ना? डायरेक्टर, तैयार हो गए? क्या मैं अंदर आराम कर सकता हूं? माफ कीजिए हुआंग सर, हम अभी तैयार हो जाएंगे। कृपया भावनाओं को बीच में न टूटने दें, ठीक है? सच बताओ मुझे, तुम आखिरकार इन दिनों क्या कर रहे हो? वही पिछला पॉइंट। एक बार और। रुको, शुरुआत से फिर से। अच्छा नहीं, फिर से। रुको, बिल्कुल नहीं, अभी भी अच्छा नहीं। शुरुआत से फिर से। फिर से शुरू करो। कहाँ है? शांति। कैमरा शुरू करने के लिए तैयार। शांति। माफ कीजिए, माफ कीजिए, थोड़ा पीछे हटो। चुप रहो हान सर, माफ कीजिए। देखिए, हम लोगों ने लगभग सब ठीक कर लिया है। चलो एक बार करके देखते हैं। अरे, क्या कर रहे हो? डायरेक्टर को छोड़ दो। ठीक है, सब लोग ध्यान दो। आज बड़ा सीन शूट होना है। आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। एक किस सीन जोड़ते हैं। किस सीन? बस देखने में अच्छा लगेगा। स्क्रिप्ट में तो नहीं है। फेक करो, फेक। मूड बन जाए बस काफी है। आओ एक्टर का मेकअप दुरुस्त करो। मेकअप सर, जरा इधर आए। आपको वीकेंड फ्री है? ये लाइट थोड़ा और नीचे।
सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए किसी का पता लगाओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूवी देखने आया हूं। वो देखो, लगता है वो है। नहीं, ठहरो देखता हूँ। लगता है वो है। हाँ वही है। सच में? हाँ वही है, सच में। फिर से पहचान लिया गया। एलिस, तुम मेरा इंतजार करो। हाँ सर, आप बहुत हैंडसम हो। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका नया गाना कब आ रहा है? क्या आप हमें ऑटोग्राफ दे सकते हैं? क्या हम सेल्फी ले सकते हैं? आओ आओ, कैमरे की तरफ देखो। हाँ सर। मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है। टाइम हो रहा है। चलो। आपका हर गाना बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ सर, वो किसने लिखा था? शुक्रिया। वो शराब नहीं पी सकती। क्यों? मैं पी सकता हूँ। तुम नहीं पी सकती। पी सकती हूँ। आओ। आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अरे नहीं, तुम मेरे साथ अंदर चलो। मैं दोस्त को हाय बोल दूं। बहुत जल्दी निकल जाऊंगा। लेकिन चलो चलो। बहुत दिनों बाद। पिछली बार तुमने मुझसे 2 पैक उधार लिए थे। आज भागने की कोशिश मत करना। खुद को 3 पैक सजा दो। आओ आओ, डालो डालो। आओ आओ। 5 दो। खोलोगे या नहीं? कार्ड तो अभी खुले ही नहीं। हार नहीं मान सकते क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। बचाने की क्या जरूरत है? जल्द ही हो जाएगी। एलिस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हमारे यार के पास अंदरूनी खबर है। बिल्कुल सही निवेश होगा, है ना?
जियाओशी, मैं हूं। जियाओशी, तुम कहां हो? कपड़े यहां रखे हैं, खुद बदल लो। मुझे बस यही मिला। मेरी फिक्र मत करो, मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूं, जल्दी करो। हानबिंग, तुम लड़कियों के टॉयलेट में क्या कर रहे हो? गलती से आ गया। तुम भी टॉयलेट ढूंढ रहे हो ना? तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुमने इतना कम पिया है, फिर भी बार बार टॉयलेट क्यों जा रहे हो? यार, हमारी मुलाकात किस्मत से हुई है। टॉयलेट जाना है ना? वाह, आओ आओ। अगर तुम्हें बाद में पीना है तो मुझे याद रखना, दीदी के पास आना। ठीक है ठीक है। आओ, यहाँ मेरा इंतजार करो, थोड़ी देर में फिर पीते हैं। बकवास, तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अलग है। वो लड़की इतनी मोटी है कि रास्ता ही बंद कर देती है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मोटी होने में क्या बुराई है? मोटी होने में तुमने देखा नहीं कि उनके कपड़े फटने वाले हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, इंसान मोटा हो जाए तो मैंने कहा था शरारत मत करो। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो तुम क्या करते? भगवान ने तुम्हें आके क्या किया? तुम्हें ऐसा बना दिया। पी सकते हो, खुद को पता नहीं कितना पी सकते हो। तुम अभी इतने सारे हाई हील्स और कपड़े क्यों खरीद रहे हो? तुम्हें पहनने भी नहीं मिलेंगे। यह सब बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था स्टूडियो बढ़ाने के लिए पैसे जमा करोगे। जियाओशी, तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैं पुरानी बातें नहीं करना चाहता। नहीं, पहले क्या हुआ था? तुम पहले अच्छे थे। तुम पहले कभी किसी की दो चार बातों से खुद को बदलते नहीं थे, खुद को कम नहीं समझते थे। यह बात तुमने मुझे बताई थी ना? पहले तो मैं पतली भी थी। पहले तुम भी मोटे थे ना? इतना करीबी। वो पीछे पीछे घूमने वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड डेल क्या? नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों तो जुड़वा जैसे हो। हाँ, हम भी कह रहे थे। तुम्हारी पसंद तो बड़ी अजीब है। तुम्हें परेशानी नहीं होती? मुझे वो पसंद नहीं। देखो, मुझे पता था। उसका शरीर, वो तो सुअर जैसी है, कौन पसंद करेगा? चलो, तुम कह रहे हो कौन एक सुअर को पसंद करेगा? तुम अब मोटी नहीं हो। तुम मुझे समझ नहीं सकते। और कोई पहले जैसा भी नहीं रहा। तुम ठीक हो ना? बस थोड़ा गर्म पानी पी लो, लेकिन ज्यादा भी मत पीना, कल चेहरा सूज सकता है। मैं पहले चली। फिर तुम्हारा फिक्सर खत्म हो गया तो क्या करोगे? कायर मैं।
अपने मजाकिया सम्मान को बचाने के लिए मैं स्वीकार नहीं कर पाया। तुम्हें ही पसंद करता हूं। रुको, पैक अप। बहुत मेहनत की, सबने बहुत मेहनत की। फोटो खींचो, फोटो। आओ आओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने बहुत समय से ऐसी लड़की से नहीं मिला जिसने मुझे इतना आकर्षित किया हो। मैं चाहता हूं तुम हम दोनों को एक मौका दो। आओ साथ साथ। इसका क्या मतलब है? इस एलिस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, जैसे हवा से आई हो या यूं कहें गढ़ी हुई। इन दोनों के बीच जरूर कुछ है। XIO11 कैसी है? क्या? पहले जब XIO11 तुम्हारे पास थी तब तुमने कोई पहल नहीं की। उसे पाने के इतने मौके तुमने गवा दिए, अब पछता रहे हो। XIO11 मुझे पसंद नहीं करती। मुझे बहुत पहले से पता था। तुम पूरा दिन हाविन के साथ जोड़े की तरह घूमते हो। क्या हाल है? वो तो बचपन के दोस्त है, बिना किसी शक के। नहीं, बिना किसी शक के नहीं। मुझे तो लगता है एल जोड़ा है। नहीं यार, मुझे तो अबूब हो गई है। अगर तुम में से किसी को वो पसंद है तो मुझे बताना, मैं मदद करूंगी। प्यार के मामले बहुत पेचीदा होते हैं। मुझे लगता है कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। शायद तुमने ये गाना लिख लिया तो प्यार की समस्या भी हल हो जाएगी। और हां, कल हुआंग के कंपनी की तरफ से पार्टी है, तुम्हें आना ही होगा। अभी आया हूं। तुम पहले बैठो, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूं। हुआंग के, हाँ सर, एलिस, ये त्रिकोण बहुत जटिल है। ग्रुप के बच्चे भी बातें कर रहे हैं। क्या? तुम्हें पता नहीं है? मैं कैसे? बैठो बैठो। एलिस, मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं घर पहुंच गया हूं। आ रहे हो? तुम शरारत मत करो। मैं जैसे ही काम खत्म करूंगा तुम्हें कॉल करूंगा, बस इतना ही। तुम किसके साथ खाना खा रहे हो? लड़का है या लड़की? हाँ सर, आप आ गए। तुम ऐसा कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। तुम उसकी बात कर रहे हो? वो कुछ भी नहीं है।
माफ कीजिए। तुम खुद बताओ या मैं तुम्हारी तरफ से बता दूं? क्या बताना है? तुम मुझे हाँ सर, आपको भी इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। तुम और एलिस हर दिन आंखें मिलाते हो। मैं भी बेवकूफ नहीं हूं। सब लोग बस समय काट रहे हैं। तुम वहां पुलिस का किरदार क्यों निभा रहे हो? तुम थोड़ी देर रुको। तुम खाना बंद करो। सब लोग अभी तक नहीं आए। आगे क्या प्लान है? क्या एक्टर बनने की सोच रहे हो? अभी तक नहीं सोचा। अगर सच में ऐसा प्लान है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिनक्स IOXC। उसे क्या हुआ? तुम मेरा संदेश उसे दे देना। मुझे उसका राज पता चल गया है। हुआंग के, हाँ बे, हुआंग के, बस बस मत लड़ो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मत मारो मत मारो। हान सर। हान बिंग, हान बिंग। मत मारो। बस करो। मत मारो। उसका इरादा खराब है, वह बुरा सोचता है, टूट डाल रहा है। छोड़ दो। हान बिंग। मत मारो। उठो हुआंग के। मैं माफी नहीं मांगूंगा। चोट पर पट्टी लगा लो। तुमने मारा और तुम्हें सही लगता है। मैंने उसे मारा क्योंकि वह तुम्हें धोखा दे रहा था। तुम्हें पता नहीं। तुम होश में आओ ना। अगर तुम इसे होश में आओ, वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? तो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? इतने सालों में क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बदला है? क्या नहीं बदला? मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर मैं नहीं बदलता तो क्या तुम मेरी इतनी परवाह करते? हम दोनों इतने सालों से जानते हैं। तुमने कभी अब तक की तरह मेरी इतनी परवाह की है? क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं पतला हो गया हूं और सुंदर हो गया हूं? मेरा तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार, मेरा ध्यान देना तुम्हारे वजन से और तुम्हारे सुंदर होने से कोई लेना देना नहीं है, जियोशी। अगर तुम सच में पतला होना चाहते हो तो व्यायाम करो, डाइट पर रहो। तुम अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाते। व्यायाम नहीं कर पाते तो पतला कैसे होगे?
बताओ मुझे। सिर्फ तुम ही खुद की मदद कर सकते हो, समझे? वह तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें पता नहीं? तुम हमेशा ऐसे ही हो। स्कूल के दिनों से ही तुम ऐसे हो, सिर्फ दूसरों की मदद करते हो, खुद को तकलीफ देते हो, खुद को सताते हो। क्या तुम खुद की मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही मदद करनी होगी। मैं तभी मोटा हो गया था जब मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुमने मेरी क्या मदद की थी? तुम भूल गए। मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हारे सामने लिंजियोशी बनकर नहीं रहना चाहता। तुम हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। मैं भी एक सभ्य इंसान हूं। मारना मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम हान बिंग के इतने करीब रहो। अगर मैं भविष्य में मोटी हो जाऊं, तुम मोटी कैसे हो सकती हो? मोटी होने की बात तो छोड़ो। मुझे लगता है तुम्हें और 5-6 किलो वजन कम करना चाहिए। मुझे पता था तुम फिर से शुरू करना चाहती हो। फिक्सर सॉल्यूशन। तुम लड़की दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही हो। बातचीत से समझाओ। ठीक है, ठीक है। चीजें तुमने मुझे दी थीं। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है। परमानेंट फिक्सर सॉल्यूशन हमेशा के लिए प्रभावी। इसका उपयोग करो। तुम अपने वर्तमान रूप में हमेशा के लिए रह सकती हो। तुम भूल गई। इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? क्या तुमने नोटिस नहीं किया? इंसान हमेशा उस चीज के लिए लालची होता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता। जब वास्तव में खो देता है तब पता चलता है कीमत क्या है। हेलो। लिख रहा हूं। मुझे हाल ही में बहुत अजीब लग रहा है।
क्या हुआ? याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। दिमाग में यादें उलट पुलट हो गई हैं। मेरा हाथ। मेरे हाथ में चोट कैसे लगी? बेवकूफ मत बनाओ। किसी दिन तुम्हें देखने आऊंगा। मैंने कहा था। हम निर्देशक की रचनात्मक मंशा का पूरा सम्मान करते हैं। सॉन्ग सर, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरी बात भी नहीं चलती। ठीक है, अब हम इस एमवी के हीरो को आमंत्रित करते हैं। हुआंग के नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सुमिंगमिंग के साथ कब से हैं? सुमिंगमिंग में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित करता है? अफवाह है कि सुमिंगमिंग आपके रोमांटिक रिश्ते की वजह से कंपनी में आई थी। क्या यह अफवाह सच है? जब वो पहली बार कंपनी में आई थी तो उसे काफी परेशानियां थी। एक वरिष्ठ के तौर पर मैंने उसकी काफी मदद की और फिर स्वाभाविक रूप से हम साथ हो गए। कृपया हमें थोड़ी जगह दें। धन्यवाद। मिस एलिस, अब इंटरनेट पर आपकी पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप कुछ स्पष्ट करना चाहेंगी? क्या उजागर हुआ है? एक जानकार ने खुलासा किया है कि आपकी पहचान और पृष्ठभूमि पूरी तरह से नकली है। अफवाह है कि आपका वजन कभी 200 किलो तक पहुंच गया था। क्या आपने लिपोसुक्शन करवाकर अब ऐसा रूप पाया है? क्या ये सच है?
क्या आपने सिर्फ एक्टिंग में आने के लिए सर्जरी करवाई थी? तो जिया ने कहा कि आप और हुआंग के बीच खास रिश्ता था। हुआंग के रिश्ते का नाम है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मिस एलिस? क्या आप तीसरी औरत हैं? मिस एलिस, क्या आप और श्री हुआंग के बीच सिर्फ प्रचार था या फिर यह सच है? मिस एलिस, घटिया औरत। मतलब तुम जैसी हमारे हुआंग के को फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम ठीक हो? वे इतना बुरा कैसे कह सकते हैं? कई बातों का सामना करना मुश्किल होता है और वे लोग तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं। जैकेट रख लो, अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रही हो? हान बिंग, तुम भी ऐसे? तुम क्या कोई और मदद चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? माफ कीजिए। क्या गलत पहचान? मैंने गलत नहीं पहचाना। मैं देखो, क्या यह हम दोनों नहीं हैं? यह कौन है? तुम्हें यह तस्वीर कहां से मिली? यह क्या यह मैं नहीं हूं? क्या यह हम दोनों नहीं है? क्या यह हम दोनों नहीं है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं लिन जोशी हूं। जोशी? तुम जोशी नहीं हो। मैं जोशी हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं जोशी हूं। मैं पतली हो गई हूं। लेकिन मैं वही जोशी हूं। मैं जोशी हूं। मैं जोशी हूं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जोशी हूं। मैं जोशी हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? ज्यादा उत्तेजित मत हो, पहले शांत हो जाओ। मैं सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। वो मैं और XIO 11 हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ गई। मुझे उसकी बहुत याद आती है। लेकिन तुम निश्चित रूप से XIO 11 नहीं हो। माफ करना।
तुम मुझे हाबिंग का विचैट दे दो। बॉस, हाँ बेंग, मुझे एक दिला दो। मुझे पता है, कम मिर्च, ज्यादा पीनट बटर, प्याज अलग, ज्यादा बीन स्प्राउट्स और अंत, धनिया नहीं। XIO 11 ठीक है। रिपोर्टर ने पाया साथ शॉपिंग करते हुए प्लेबॉय भी दिल लगाकर एक तरफा प्यार करने लगा। उसे मेरी याद नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने ये भी सुना उसने अपनी पसंद की लड़की के लिए एक गाना लिखा। मैं हमेशा सोचता था कि वो तुम हो। अगर हो सके तो क्या तुम उससे पूछोगी वो गाना मुझे दे दे? गाना? तुम यहां कैसे? हाबिंग का गाना। तुमने नहीं सुना? मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूं। हाबिंग। तुम दोनों तो बस खुद को धोखा दे रहे हो। हर महीने एक ही समय एक ही जगह, बारिश हो या धूप, मिलते हो और कहते हो कि सिर्फ दोस्त हैं। बस मैं अनदेखा कर देता हूं। शराब पीने की अच्छी आदत है।
तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे लात मारना चाहते हो? XIO11 को गाली मत दो, मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। अगर तुम में से किसी को उस पर क्रश है, मुझे बताओ। बस करो लिनक्स IOXE, झूठा दिखावा। किसे नहीं पता कि तुम्हें वो पसंद है? हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन XIO11 ने मुझे कभी नीचा नहीं समझा। इतनी दयालु और बहादुर, उसे फोटो खींचना बहुत पसंद है और खूबसूरत कपड़े खरीदना और खाना भी बहुत पसंद है। वो खुशनुमा अंदाज, हालांकि वो थोड़ी मोटी है। तो मेरी इस साल की इच्छा है कि मैं एक बड़े हैंडसम लड़के के साथ प्यार में पड़ जाऊं। जल्दी से इसे पूरा करो। सुन रहे हो? वह मेरी पहली श्रोता थी। मैंने आखिरकार उसके लिए एक गाना लिखा। दरवाजा खोलो। मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो यार। ये लड़की तुम बार बार मांग कर रही हो। मैं ऐसा दिखता हूं जैसे आसानी से मान जाने वाला हूं। तुमने चुना है, शुरू किया तो रुक नहीं सकते। खेल के नियम होते हैं। बस आखिरी बार। मैं बस वापस पहले जैसा होना चाहता हूं। ये सब वापस पहले जैसा हो जाए। मैं और मांगने नहीं आया हूं। मैं बस पहले जैसा होना चाहता हूं। मैं हमेशा उसे नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि मैं इस इंसान का सामना नहीं कर पा रहा था जिसकी मुझे परवाह है। मैं समझ गया हूं। मेरे वजन से परेशान होने वाला वह नहीं था। नहीं मेरे दोस्त, बल्कि मैं खुद था। मैं बहुत डरपोक था। मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि हम दोनों सीमा पार कर लेंगे और दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। नतीजा यह हुआ कि मैं एक मजाक बन गया, एक बहुत बड़ा मजाक। सच में सोच लिया? ये आखिरी मौका है। वापस जाने के बाद फिर वापस नहीं आ सकते। मैंने सोच लिया है। मैं तैयार हूं। हानबिंग, मैं वापस आ गया हूं। आज 17 तारीख है। तुम हो क्या हानबिंग? जियोजी,
क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा तुम मुझे हमेशा के लिए भूल गए। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगा तुम मुझे हमेशा के लिए भूल गए। तुम रुको, मैं आता हूँ। हानबिंग, एक खरीदो एक फ्री का मतलब यह नहीं कि तुम इतना खाओ। तुम्हारा चेहरा फिर से गोल हो गया है। क्या मैं फिर से मोटी हो गई हूँ? मोटी? लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है।